नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। मंगलवार को क्रिकेट मैच खेलने के दौरान उनके हाथ में चोट लग गई थी। उन्होंने दून अस्पताल में अपना चेकअप करवाया। उनकी कलाई में हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है। फिलहाल उन्हें प्लास्टर चढ़ाया गया है। दरअसल मंगलवार को अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी में मुख्यमंत्री एकादश और भाजयुमो एकादश के बीच मैत्री मुकाबला खेला गया। मैच के दौरान सीएम धामी पिच पर गिर गए थे और उनके हाथ में चोट आ गई है। हाथ में सूजन आने पर चिकित्सकों की सलाह के बाद वो दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय पहुंचे और एक्सरे करवाया। उनकी कलाई में हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है। फिलहाल उनके हाथ पर प्लास्टर चढ़ाया गया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने से पहले के समय का बीजेपी पूरा लाभ उठाने में जुटी हुई है। प्रदेश में चल रही विजय संकल्प यात्रा के दौरान होने वाली सभाओं के लिए पार्टी की तरफ से जिस अपने स्टार प्रचारक मैदान में उतारे जा रहे हैं, माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा अगले माह के मध्य में हो सकती है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने इससे पहले ही अपने सभी स्टार प्रचारकों को चुनावी दृष्टि से राज्य में मोर्चे पर लगाया हुआ है। वैसे भी चुनाव की घोषणा होने के बाद पार्टी के सूचीबद्ध स्टार प्रचारक ही आते हैं। ऐसे में आचार संहिता लगने से पहले के समय का बीजेपी भरपूर फायदा उठाने के मूड में है। उत्तराखंड में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को नगद पुरस्कार व सरकारी सेवाओं में सेवा योजित करने की व्यवस्था कर दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासन ने नई नीति जारी कर दी है। हालांकि अभी खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने और नगद पुरस्कार पाने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कैबिनेट ने नवंबर में हुई बैठक में राज्य की नई खेल नीति को मंजूरी प्रदान की थी। अब इसका शासनादेश जारी हो गया है। नीति में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए के साथ ही समूह खा के 5,400 ग्रेड पे वाले पद पर नियुक्ति देने की व्यवस्था की गई है। रजत पदक जीतने वाले को 1.5 करोड़, कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ और ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख देने की बात कही गई है। हाईकोर्ट ने 4 चीनी नागरिकों की वतन वापसी को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने मामले में प्रदेश सरकार से सोमवार तक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। मामला 2018 का है। चीनी नागरिक वांग गुआंग शू जेन नीहे पैक और लियो जिनकांग भारत घूमने आए थे। उन्हें मुंबई पुलिस ने सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। इसके बाद वर्ष 2019 में उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें बनबसा से गिरफ्तार कर लिया। सभी अवैध रूप से नेपाल जाने की फिराक में थे। उनके पास से फर्जी मतदाता पहचान पत्र भी मिला था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 420A, 120B, 467 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन और बीजेपी पदाधिकारी तारीख और स्थान तय नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिन पहले ग्वालापार स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को सभा के लिए तय कर दिया गया था। वहीं अब एमबी इंटर कॉलेज मैदान में 30 दिसंबर को सभा की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने इस मैदान में लगी नुमाइश को हटाने के मौखिक आदेश जारी कर दिए। मौसम का बदलता मिजाज पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत के रूप में हिमपात दे सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से एक बार फिर से बारिश और हिमपात की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन का पूर्वानुमान जारी करते हुए क्रिसमस से पहले 24 दिसंबर को गढ़वाल मंडल के कुछ जिलों में बहुत हल्की बारिश व हिमपात की संभावना जताई है। मौसम की निगरानी करने वाली निजी कंपनी स्काईमेट के अनुसार साल की विदाई से पहले 28 व 29 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ अधिक मजबूत रहने की संभावना है। इस दौरान कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश व हिमपात होने की संभावना जताई है। विशेष रूप से पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा व नैनीताल जिले के ऊंचाई वाली जगहों पर हिमपात देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुरूप बनाए नए कलेवर में निखर रहे केदारनाथ धाम का सफर निकट भविष्य में और आसान हो सकता है। इसके लिए सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे निर्माण के मद्देनजर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। न सिर्फ केदारनाथ बल्कि हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे की कसरत शुरू कर दी गई है। इन रोपवे के निर्माण में निजी क्षेत्र भी रुचि दिखा सके, इसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर के अनुसार केदारनाथ रोपवे के आकार लेने पर यह विश्व के सबसे लंबे रोपवे में शामिल हो जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 11.5 किलोमीटर होगी और 25 मिनट में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पहुंचा जा सकेगा। उत्तराखंड सरकार देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा मार्ग पर अपनी हेली सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बिल्डिंग भी तय की जा चुकी है।
सरकार इस मार्ग पर उड़ान योजना की तर्ज पर ही सस्ती दरों पर हेली सेवा उपलब्ध कराएगी। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसके लिए अनुमति देने का अनुरोध किया है। प्रदेश में देहरादून पिथौरागढ़ मार्ग पर उड़ान सेवा के तहत हेली सेवा स्वीकृत है। इस मार्ग पर पवन हंस हेली कंपनी को हेली सेवा का जिम्मा मिला हुआ है। तकनीकी कारणों से पवन हंस इस हेली सेवा को शुरू नहीं कर पा रही है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने खुद इस मार्ग पर हेली सेवा के संचालन का निर्णय लिया है। मकसद ये है कि जब तक पवन हंस इस हेली सेवा को शुरू नहीं कर पाती, तब तक प्रदेश सरकार ही आमजन की सुविधा के लिए इसका संचालन करेगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप तक।